जी बच्चों, तो कहते हैं परफॉर्म द फॉलोइंग इंटीग्रल। हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हैं आपके मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन तब लगता है जब बटे में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो यहाँ पे हम पहला काम क्या करेंगे, ये इनको पहले डिवाइड करेंगे और फिर बाद में देखेंगे अगर वो फॉर्म बनती है तो लगाएंगे, अदरवाइज किसी और से सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, आप क्या करें, ऊपर वाले को अंदर रखें। जी बच्चों, ऊपर वाले को मैंने लिख दिया 2 माइनस कॉज एक्स को अंदर रखा और नीचे वाले पे 2 प्लस कॉज एक्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका माइनस का कॉज और ये प्लस का है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का कॉज ऑफ एक्स। साइन चेंज कर दें, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, इंटीग्रेशन पहले क्या आता है बच्चों, क्वोशंट माइनस का 1 प्लस 4 यानी रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, और डिवाइज़र आपका क्या था 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और ये dx वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या कर दें बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको जब अलग करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा 1 dx प्लस, हाँ जी 4 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें, बाकी क्या आ जाएगा dx ओवर 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स, ऐसे आ जाएगा। चलें जी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है तो ये बन जाएगा माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन dx ओवर 2 प्लस कॉस एक्स। अब मुझे ये बताएं बच्चों, यहाँ पे देखें बटे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ओवर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं है। तो क्या करेंगे आप, वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं पुट कर देंगे, हाँ जी, dx को क्या 2 dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर, और कॉज है तो कॉज को हम x को क्या पुट करते हैं, हाँ जी 1 माइनस जेड स्क्वेयर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर, और एंड में जब हमारे पास z में आंसर आएगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 10x ओवर 2 के साथ। तो ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। चलें, ये तो एंड में यूज़ होगा, ये तो अभी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर ओवर 2 प्लस कॉज एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन 2 dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, चलें जी, अब क्या करें, नीचे वाले का एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वेयर, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वेयर, हाँ जी, प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस जेड का स्क्वेयर। तो 1 प्लस जेड स्क्वेयर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बाकी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4 इंटीग्रेशन 2 dz ओवर, हाँ जी, क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 जेड स्क्वेयर प्लस का 1 माइनस का जेड स्क्वेयर। तो 2 जेड स्क्वेयर में से एक माइनस का जेड स्क्वेयर चला गया, बाकी बच जाएगा जेड का स्क्वेयर, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बच्चों। जी बच्चों, तो हाँ जी, माइनस का x इस 2 को बाहर ले आए, 8 हो जाएगा। ठीक है, dz, तो जेड स्क्वेयर प्लस 3 मेरे पास बाकी रह गया, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट 3 होल का स्क्वेयर, और प्लस ये आ जाएगा z का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फॉर्म मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास एक इंटीग्रेशन होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन होती है, तो ये वही फॉर्म बन रही है। इस केस में ए आपका क्या है, √3 है और x आपका z है, तो पुट कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 8। हाँ जी, क्या आ जाएगा 1/a, यानी 1/a, a मीन्स √3, आगे है टेन इनवर्स x, x मीन z ओवर a मीन्स √3 प्लस c। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब z को हमने क्या पुट करना है जी बच्चों, z को हमने लिया था 10x/2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ z होगा 10x/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 8 ओवर √3। हाँ जी, 10 इनवर्स, हाँ जी आगे क्या आ जाएगा बच्चों, 10x/2 ओवर √3 प्लस c। तो ये है बच्चों मेरा आंसर, ये भी पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम आप भी इसी को इसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे।